त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष अपने सारे कर्मों और उनके फल में आसक्ति को छोड़ करके इस दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो इंसान काम करते हुए उसके फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वो ही सबसे आगे जाता है, उसी की उन्नति होती है। इतनी उन्नति, इतनी प्रोग्रेस कि अगर वो चाहे तो भगवान को भी पा सकता है। कर्म करते हुए उसके फल, रिजल्ट में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बस इतनी सी सीधी सी बात है दोस्तों। मत सोचिए कि आगे क्या होगा, बस अभी में रहिए और अपना काम करिए। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण योगी की डेवलप्ड अवस्था के बारे में बता रहे हैं, जिसने अपना अंतःकरण यानी मन और इंद्रियों के साथ में शरीर को जीत लिया है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया है। ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है। आपका मन, अंतःकरण आप में कल्पनाएं जगाता है, आशाएं जगाता है, तब आप उसके काबू में होते हैं। जो आपका मन कहता है आप वही करते हैं और आप अपनी आशाओं के वश में होते हैं। लेकिन जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वो सिर्फ शरीर संबंधी कर्म करता है। वो कर्म करता है पर नहीं भी करता। यद्रच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जिसको बिना मांगे जो मिले वो उसी में संतुष्ट रहे, और जिसे दूसरों से जलन नहीं होती, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट चुका है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में बराबर रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। कर्मयोगी की डेफिनेशन को समझाते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि योगी को जो भी बिना इच्छा के मिल जाता है, वो उसी में संतुष्ट रहता है। जो किसी से जलन नहीं रखता कि उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा या शोहरत या नाम है, जो हार या जीत, सुख और दुख इन सब में एक जैसा महसूस करता है, वही असली कर्मयोगी है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। कर्मयोगी अपनी इच्छाओं पे विजय पा अपने लगाव को खत्म करता है। उसे अपनी देह पर भी घमंड नहीं रहता कि मैं इतना ताकतवर या सुंदर हूं। वो अपने मन में ममता या मोह को नहीं आने देता। ऐसे योगियों के मन में सिर्फ परमात्मा का ज्ञान होता है। उसी ज्ञान पे चलते हुए ये अपना कर्म यज्ञ की तरह करते हैं, और इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से ही ये लोग मोक्ष को समझ उसको प्राप्त करते हैं। ऐसा करना आसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यह असंभव है। यही बात कृष्ण बता रहे हैं कि कई लोग इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, कर्म योगी बन चुके हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। कृष्ण कहते हैं जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाए वो ब्रह्म है,
और हवन करने के लिए जो द्रव्य इस्तेमाल में लाया जाए वो भी ब्रह्म है। साथ में जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाए वो भी ब्रह्म है। ऐसे हवन को करने वाला योगी जो फल पाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म से यहां मतलब है सबसे बड़ा सत्य। चारों तरफ जो दुनिया आप देखते हैं ना दोस्तों, ये इसी सच का एक रूप है। अपनी हर रोज की जिंदगी में ऐसी गूढ़ बातें कई बार मुश्किल लगती हैं। ऐसा लगता है कि किसके लिए, किसके पास टाइम है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इससे सच बदल जाता है। कृष्ण की इन बातों से ब्रह्म को समझने की कोशिश तो करिए दोस्तों।